Hello everyone. Today I will teach you in accountancy computation of new profit sharing ratio at the time of admission of a partner. तो शुरू करते हैं कि एडमिशन के टाइम पर जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी एक पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो उसके एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। हाँ जी, तो एज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल कि दो पार्टनर हैं X एंड Y और इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है 2:1। दो पार्टनर एक फर्म के अंदर और ओल्ड रेशो गिवन है 2:1 और एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं वो Z को। तो इस केस में कि भाई एडमिशन के टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो उसके लिए अलग अलग केस होंगे। हम इसी इलस्ट्रेशन के द्वारा, इसी एग्जांपल के द्वारा वो सारे केस करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि भाई Z को एडमिट किया है और Z का शेयर बता दिया कि Z को हम 1/6 शेयर दे रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में Z को एडमिट किया और उसको कितना शेयर दिया 1/6। अब ये जो 1/6 है ये इसको X और Y से किस तरह से लेगा उसके बारे में अलग अलग केस हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस है, मान लो कि स्टेटमेंट है कि XY ओल्ड पार्टनर Z एडमिट और Z को जो है शेयर गिवन है 1/6 और इसके अलावा स्टेटमेंट के अंदर और कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें आपने क्या करना है कि जो टोटल शेयर है, टोटल शेयर को हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं और उसमें से Z का शेयर देने के बाद XY का शेयर निकाल देंगे कितना बनेगा। हाँ जी, तो पहले हम एज्यूम करेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अब Z को 1/6 दिया है। अब ये नहीं बताया कि किस पार्टनर ने कितना कितना Z के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर निकालने का तरीका क्या है कि हम एज्यूम करेंगे कि Z का जो शेयर है वो कितना है, Z शेयर है 1/6। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो भाई आप इसमें। तो रिमेनिंग शेयर है जी, फर्म का शेयर 1 था और Z का शेयर 1/6 है, तो रिमेनिंग शेयर आएगा 5/6। अब जो ये 5/6 है ये किनका है, ये जो बचे हुए दो पार्टनर हैं X और Y उनका शेयर है। 5/6 किसका शेयर बच गया है X और Y का। अब X का और Y का न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, तो जो ये रिमेनिंग शेयर है इसको X और Y क्या करेंगे, अपनी जो ओल्ड रेशो थी उन दोनों की ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, शेयर करेंगे। तो X का न्यू शेयर कितना निकलेगा, X न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर बचा हुआ था 5/6 और X का जो ओल्ड शेयर था 2/3 और Y का था 1/3। तो X का ओल्ड शेयर कितना होगा 5/6 का 2/3 यानी कि 10/18। Y का न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना था 5/6 और उसका 1/3 Y का शेयर यानी कि 5/18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, X का न्यू शेयर कितना है भाई 10/18, Y का 5/18 और Z का गिवन है 1/6। तो 10, 5 एंड 3। तो न्यू रेशो कितनी आएगी 10:5:3। ठीक है जी। तो एक मेथड तो ये था कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है और उसका शेयर गिवन है और इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है नए पार्टनर के एडमिट होने से
पुराने जो पार्टनर होते हैं उनके शेयर में कमी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो नए के आने की वजह से पुरानों को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बता रखा कि भाई किस पार्टनर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो अपनी पुरानी रेशो में ही सेक्रीफाइस किया है। तो पूरी फर्म का शेयर 1 मान लेंगे हम, और उसमें से जो नया पार्टनर है उसका शेयर माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग शेयर है उसको जो पुराने पार्टनर बचे हुए हैं वो दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे अपनी पुरानी रेशो में। तो एक तो ये तरीका था भाई। नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट जो केस हो सकता है वो है, जैसे बता दिया हो कि भाई एक्स ने जो शेयर लिया है वो किससे लिया है। मान लो यही है कि भाई 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, 2:1 उनकी रेशो थी। जेड को एडमिट कर लिया 1/6 के लिए। अब बता दिया जेड एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। ये कह दिया भाई कि जेड को 1/6 शेयर दिया है, और उसके बारे में क्या बता दिया कि जेड को जो 1/6 शेयर मिला है वो किससे मिला है, सारा का सारा एक्स से मिला है। तो अब नई रेशो निकालनी, तो एक्स का न्यू शेयर निकालो भाई। एक्स न्यू शेयर, एक्स का ओल्ड शेयर 2/3 था, और उसमें से एक्स ने जेड को कितना दे दिया, 1/6। एक्स का ओल्ड शेयर 2/3 था और एक्स ने जेड को 1/6 दे दिया, तो जेड का जो एक्स का जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना होगा, यह आएगा 3/6। तो x का न्यू शेयर आ गया भाई 3/6। अब y का न्यू शेयर, तो y का ओल्ड शेयर 1/3 और z को गिवन, z को कुछ भी नहीं दिया उसने, तो y का शेयर कितना रहेगा 1/3। z का शेयर गिवन है भाई 1/6, तो न्यू रेशो निकाल दो बस। x का न्यू शेयर 3/6, y का 1/3 और z का 1/6, तो 3/6 is to 1/3 is to 1/6, तो 6 LCM 3 is to 2 is to 1, तो 3:1 ये न्यू रेशो होगी भाई। ठीक है। तो दूसरा केस है कि जब नए पार्टनर को जो शेयर है वो सारा का सारा किसी एक पार्टनर ने दे दिया, जैसे हमने एज्यूम किया भी एक्स ने दे दिया, वाई भी दे सकता है। ठीक है, तो उस केस में भी ऐसे ही कैलकुलेशन होगी। उस केस में क्या करेंगे, वाई के शेयर में से उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद थर्ड केस हो सकता है कि जो z को 1/6 शेयर मिला है वो x और y ने दिया है। कैसे दिया है, इक्वली दे सकते हैं या किसी रेशो में दे सकते हैं। तो पहले हम एज्यूम करते हैं, मान लो इक्वली दिया है, तो z एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। तो z ने जो शेयर मिला है 1/6 वो x और y से इक्वली लिया है। तो पहले हम निकाल लेंगे भी x से कितना शेयर लिया है और z से कितना लिया है। तो शेयर टेकन फ्रॉम x, तो x से कितना, तो z को जितना मिला है वो दोनों से इक्वली लिया है। तो इसका मतलब x के पास जो भी शेयर है उसके 2 बराबर पार्ट कर दो, तो यानी कि इसका 1/2। तो x से कितना लिया होगा, z ने अपने हिस्से का 1/2 यानी कि 1/12
और y से कितना लिया होगा, y से भी z ने अपने हिस्से का, अपने शेयर का 1/2 यानी कि 1/12। ठीक है जी। तो इसके बाद अब बात है x का न्यू शेयर कितना होगा। x न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर में से जितना गिवन है यानी कि जो सेक्रीफाइस की है उसको माइनस कर दो। तो x के पास ओल्ड शेयर था 2/3 और z को कितना दिया उसने 1/12, तो इसमें से 1/12 माइनस कर दो। तो 7/12 तो आ गया x का। अब y का न्यू शेयर, y का ओल्ड शेयर था 1/3 और माइनस z को कितना दिया इसने 1/12, तो एलसीएम 12 है, तो 3/12। अब न्यू रेशो, तो x का न्यू शेयर 7/12, y का न्यू शेयर 3/12, तो न्यू रेशो x न्यू शेयर 7/12, y न्यू शेयर 3/12 और z न्यू शेयर उसका तो वही न्यू है 1/6। तो एलसीएम 12, 7, 3 और 2, तो न्यू रेशो क्या आएगा इसमें 7, 3, 2। तो ये वाला केस भी शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि जब नया पार्टनर आता है उसको जो भी शेयर मिलता है वो ओल्ड पार्टनर से इक्वली लेता है। तो हमारे पास इस केस में जो ओल्ड पार्टनर थे वो 2 थे, तो इसलिए इसको 1/2 किया हमने। 2 में जब किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे इक्वली तो 2 से डिवाइड करते हैं। अगर बाई चांस 3 होते तो 1/3 से डिवाइड करते, अगर 4 होते तो 1/4 से डिवाइड करते। तो ये था भाई। इसके बाद एक और केस होता है कि कई बार कि जब नया पार्टनर आता है उसको जो शेयर मिलता है ना वो ओल्ड पार्टनर से किसी रेशो में लेता है। जैसे इस केस में Z जो आया है, Z को 1/6 शेयर मिला है, तो Z ने जो ये शेयर है, Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम A and B in रेशो ऑफ 2/3। तो 2:3 की रेशो में लिया। कोई भी रेशो क्वेश्चन वाला बोल सकता है, हमने एज्यूम किया भी 2:3। तो Z ने जो 1/6 शेयर मिला है Z को, वो शेयर Z ने X और Y से 2:3 की रेशो में लिया है। तो यानी कि Z को जो मिला है उसके 2 हिस्से X से लिए हैं और 3 हिस्से किसके लिए हैं, Y से लिए। तो इसका मतलब पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि Z को जो टोटल शेयर मिला है उसमें से कितना शेयर उसने X से लिया है और कितना शेयर Y से लिया है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। शेयर टेकन फ्रॉम X, X से कितना लिया भाई Z ने, X ने अपना जो शेयर था उसको 2:3 में लिया है, तो यानी कि इसका 2/5 X से लिया है, तो कितना लिया 2/30। Y से उससे भी अपने शेयर का 3/5 यानी कि 3/30। अब फिर वही कि भी X का रिमेनिंग शेयर या न्यू शेयर कितना होगा, तो X न्यू शेयर, तो X का न्यू शेयर, X का ओल्ड शेयर गिवन था भी 2/3 और X ने Z को कितना दिया 2/30, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे 2/30। तो 30 जो है एलसीएम, तो 18/30 तो ये आ गया भाई। Y का न्यू शेयर,
1/3 उसका ओल्ड शेयर था और 3/30 उसने दे दिया जेड को, तो 1/3 में से 3/30 माइनस करेंगे, 30 एलसीएम है, तो 7/30 न्यू शेयर एक्स का न्यू शेयर, सॉरी न्यू रेशो, न्यू शेयर नहीं भाई, न्यू रेशो, एक्स का न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर 18/30, वाई का न्यू शेयर है 7/30 और जेड का 1/6, एलसीएम 30, 18, 7 एंड 5, तो 18:7:5 ये न्यू रेशो आएगी। तो इस तरह से बता सकते हैं कि भाई नया पार्टनर जो आया है उसको जो शेयर मिला है वो पुराने पार्टनरों से किस रेशो में लिया, तो कोई भी स्पेसिफिक रेशो, जैसे मैंने मान लिया 2:1, 1:2, 2:1, 2:3, 4:1, कोई भी रेशो हो सकती है वो। तो उसके हिसाब से आपने पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने ओल्ड पार्टनर से कितना शेयर लिया है, या ओल्ड पार्टनर यानी कि एक्स ने कितना शेयर जेड को दिया है वो निकालना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही वाई ने कितना शेयर दिया उसकी कैलकुलेशन करेंगे और फिर उनका नया शेयर निकाल देंगे। नया शेयर निकालना बिल्कुल ईजी है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मीन्स कि न्यू पार्टनर को कितना शेयर दिया इसने वो माइनस कर दो बस। तो ये था रेशो निकालना। तो ये कुछ केस थे, अब एक आध टिपिकल केस आ सकता है, जैसे ये सिंपल केस थे, अब कुछ है एक दो टिपिकल केस, एग्जाम्पल अलग लेना पड़ेगा भाई हमने। अब मान लो जो पार्टनर है, 3 पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर और नया पार्टनर XYZ थे और इनकी रेशो थी 3:2:1। ओल्ड शेयर है 3/6, 2/6, 1/6। अब होता क्या है कि एक नया पार्टनर एडमिट कर दिया जिसका नाम है ए, और ए को 1/8 शेयर दे दिया। ए को कितना शेयर दे दिया? 1/8। और क्या बोला, क्या स्टेटमेंट है? एट द एडमिशन ऑफ ए it is decided that share of y, किसी पार्टनर का दे सकते, मैंने y का एज्यूम किया है, रिमेन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब कि पहले जैसा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अभी तक आपने देखा है कि जब भी नया पार्टनर आता है पुराने पार्टनर के शेयर में कमी होती है, लेकिन अब क्या बोल दिया कि जो नया पार्टनर आएगा उसके आने से जो वाई का शेयर है वो यूं का यूं रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और अब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी नहीं, तो अब कैसे निकाल लेंगे? तो इस केस में भी आप क्या करोगे, टोटल शेयर 1 मान लो, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ए को कितना शेयर दिया भाई? ए का शेयर है 1/6, सॉरी 1/8, और जो वाई है इसका शेयर है 2/6। तो इसका कह रहे कि भाई इसका शेयर भी पहले जैसा होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी, तो यानी कि इसका 2/6 ही रहेगा। तो ये भी बी का शेयर, सॉरी बी नहीं है भाई, वाई का शेयर 2/6। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो आप कितना बच गया, क्योंकि फर्म का शेयर 1 है, इसमें से ए का शेयर 1/8 और वाई कह रहा है भाई मैं तो अपना पुराने वाला ही रखूंगा, उसमें कोई कमी नहीं करूंगा, वो यूं का यूं रहेगा।
तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा वो किसका बचेगा, एक्स और जेड का। तो रिमेनिंग शेयर निकालो, एलसीएम 24, तो 24 माइनस 3 माइनस 8, तो ये आ गया भाई 13/24, 13/24। तो अब जो ये 13/24 है ये किन का शेयर है, 13/24 किन का है, 13/24 जो शेयर आया वो एक्स और जेड का है। तो इसको क्या करेंगे, एक्स और जेड शेयर करेंगे। तो एक्स का न्यू शेयर और जेड का न्यू शेयर, तो जो बचा हुआ था इन दोनों का, इसको क्या करेंगे वो अपनी पुरानी रेशो में। तो इन दोनों की जो पुरानी रेशो है वो क्या है, इन दोनों के बीच की रेशो क्या है, 3:1 है। इन दोनों के बीच की रेशो क्या है, 3:1। वाई को निकाल दो बीच में से, अब क्या रहेगी, 3:1 रहेगी ना। तो बचे हुए जो शेयर है उसको एक्स और जेड 3:1 में शेयर करेंगे। तो यानी कि 13/24 का 3:1 यानी कि 3/4, 13/24 का 1/4, तो 39/96 और 13/96। तो अब न्यू रेशो, एक्स का न्यू शेयर 39/96, वाई का न्यू शेयर जो उसका पुराना था वही न्यू है 2/6, जेड का 13/96 और ए का है भाई 1/8। एलसीएम 96, 39 और ये 32, 13 और 12, तो 39:32:13:12, तो ये नई रेशो निकल के आएगी। ठीक है जी। तो ये कुछ केस कराए मैंने कि भाई रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि जब किसी पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है तो एडमिट करते समय सबसे पहला काम यही होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी। क्योंकि अब क्या है कि पहले पार्टनर कम थे, अब पार्टनर बढ़ गए हैं, तो उन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, किसका कितना कितना शेयर होगा, तो आपने वो शेयर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उस शेयर को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके कैलकुलेशन करने के कई तरीके आपको मैंने बताए हैं। जैसे भी क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद आता है सैक्रिफाइस। क्या आता है, सैक्रिफाइस, कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट करता है तो जो पुराने पार्टनर हैं उनके शेयर में कोई ना कोई कमी तो होगी। मान लो कि पहले 2 पार्टनर थे ए और बी, और वो क्या करते थे, एक एप्पल थी उसको शेयर कर रहे थे दोनों जने, तो दोनों उसको ले रहे थे, मान लो हाफ हाफ दोनों ले रहे थे। अब क्या है कि नया पार्टनर आ गया सी, अब उसी एप्पल को अगर उन तीनों में शेयर करना है तो ए और बी का शेयर कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ए और बी का शेयर कम होगा, तो जितना भी ए और बी का शेयर कम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो व्हाट इज सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस होता है क्या है, सैक्रिफाइस मीन्स रिडक्शन इन शेयर ऑफ ए पार्टनर। और ये कभी भी हो सकता है, मोस्टली तो होता है एडमिशन के टाइम पर, लेकिन ये रिटायरमेंट के टाइम पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम पर हो सकता है। तो ये तो था सैक्रिफाइस। अब बात करते हैं हम सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है कि जो सैक्रिफाइस किया गया है पार्टनर के द्वारा उसकी रेशो निकाल दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशो।
तो सेक्रीफाइस रेशो क्या है? रेशो ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर एट द टाइम ऑफ, किस टाइम पे कर सकते हैं? मोस्टली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर जब पार्टनर्स का शेयर कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस रेशो। जो शेयर कम हो उसकी रेशो निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है कि सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? एक तो होता है भाई सेक्रीफाइस और एक सेक्रीफाइस रेशो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इससे क्या आएगा? सेक्रीफाइस। और फिर रेशो कि जो सेक्रीफाइस किया गया है उसकी रेशो निकालना। तो देखो एक एग्जांपल के द्वारा, ए और बी दो पार्टनर थे, ओल्ड रेशो 3:1, ओल्ड शेयर 3/4 और 1/4। सी को एडमिट करते हैं और न्यू रेशो दे दिया आपको 2:3:4, ये न्यू रेशो गिवन आपको 2:3:4। तो आपसे पूछा है सेक्रीफाइस रेशो निकाल लो भाई। क्या निकालना है? सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करो। तो पहले क्या करेंगे? सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, पार्टनर के द्वारा सेक्रीफाइस कितना किया गया है और फिर उसकी रेशो निकाल लेंगे। हाँ जी, तो सेक्रीफाइस बताया था आपको, कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कुछ बुक्स में क्या है कि जो सेक्रीफाइस रेशो है ना उसी का लिख रखे हैं सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले क्या करेंगे? ओल्ड शेयर और न्यू शेयर निकाल लेंगे, उससे सेक्रीफाइस निकलेगा और फिर सेक्रीफाइस की रेशो निकालोगे तब जाके क्या आएगा? सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, जैसे ए का एज सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड शेयर है भाई 3/4 और ए का न्यू शेयर देख लो भाई यहाँ पे 2/9, बी का 3/9। तो न्यू शेयर इसका भी 2/9, एलसीएम 36, तो 27 माइनस 8 19/36। अब बी की सेक्रीफाइस, तो बीज सेक्रीफाइस, बीज ओल्ड शेयर 1/4 माइनस बीज न्यू शेयर 3/9, सॉरी 2/9, 3/9 नहीं 2/9, एलसीएम 36, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/36। तो सेक्रीफाइस रेशो कि पार्टनर्स ने जो सेक्रीफाइस किया है उसकी रेशो, मीनिंग में भी बताया था कि किसी पार्टनर के एडमिशन से ओल्ड पार्टनर के शेयर में जो रिडक्शन आएगी, जो सेक्रीफाइस होगा, उसकी रेशो निकालना, उसी को क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस रेशो। तो कितना कितना किया सेक्रीफाइस? ए का सेक्रीफाइस 19/36 और बी का सेक्रीफाइस 1/36, तो यानी कि 19:1, ये क्या होगी? सेक्रीफाइस रेशो होगी। तो ये था भाई सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कई बार आपको सेक्रीफाइस देगा, सेक्रीफाइस से न्यू शेयर निकालना हो तो वही है भाई, जैसे आपको बताया है सेक्रीफाइस कैसे निकालना? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर आपने न्यू शेयर निकालना है तो सेक्रीफाइस में क्या करेंगे? ओल्ड शेयर में प्लस कर देंगे सेक्रीफाइस को, तो न्यू शेयर आ जाएगा।
नहीं, ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है। या ओल्ड शेयर निकालना है तो सेक्रीफाइस और न्यू शेयर दोनों को प्लस कर दो तो ओल्ड शेयर आएगा। तो आज की वीडियो में ये था कि भाई एडमिशन के टाइम पर कैसे एडमिशन के टाइम पर कैसे रेशो कैलकुलेट की जाएगी, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और कैसे सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।